अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वॉज 1200 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया। देयर इज नो वे दे कुड हैव ब्रॉट देयर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स देयर फॉर वॉर। वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वी नेवर डिड दैट। नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल। तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स as part of the Ladakh Union Territory. 11th August को 2019, Jaishankar as the External Affairs Minister, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द आर्मी चीफ बाजवा, जनरल बाजवा, दे बोथ वेंट टू चाइना टू कन्फैबुलेट विद द लीडरशिप देयर। शी जिनपिंग गेव पर्सनल टाइम टू जनरल बाजवा और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, they released their first national security policy and I was one Indian they had invited there. तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट. What Bajwa did not tell me is that Xi Jinping also told him, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, we take responsibility for that. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीज़ें होनी शुरू हो गई 2019 से. On the political side, the entire Chinese leadership, Xi Jinping downwards, they kept saying that we will support Pakistan's security and sovereignty.
खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया है वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ 2 front वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट 1 front reinforced वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूँ। Basically what meant that was, I explained that this is the term that I coined and I said what this is, you will fight with Pakistan but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. तो इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रोपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मिसाल के तौर पर हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़ कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस विद अ रिस्पॉन्स which is what they call the Operation Swift Retort। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर।